नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि आज हम उन रजिस्ट्रियों की बात करेंगे जिनकी जांच होगी और उस पे होगी बड़ी कार्रवाई। तो दोस्तों, ये जो मामला है ये खाली दिल्ली का नहीं, भारत से जुड़े बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ये मामला चल रहा है। या फिर अगर हम बात करें कि भारत में लगभग सभी राज्यों में ये खेल खेला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि जो फर्जीवाड़ा खुल के आया है सामने कि 10 सालों में जितनी पुरानी रजिस्ट्रियां हैं उनकी जांच होगी। तो ये सन 2000 से शुरुआत होती है इस कहानी की। तो सन 2000 के बाद करीबन 10 सालों तक, और हालांकि अगर हम बात करें कि कुछ बीते हुए सालों के अंदर भी ये खेल जो है पूरे देश भर में खेला गया है या फिर देश भर के कई स्टेटों में खेला गया है, जिसकी जानकारी जो है आम लोगों को नहीं हो पाती है। लोगों को ये लगता है कि हमारी जमीन जो है रजिस्ट्री की है तो हमारी जगह सेफ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि रजिस्ट्री वाली जमीनों पे भी यहाँ पर गलत तरीके से गलत पेपर बना के गलत कब्जे किए जा रहे हैं, और यही मामला जो है वो सामने खुल के आया है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ना वो बिल्कुल फिल्मी है। अगर आपको मैं बताऊं कि ना सन 2003 में एक भारत के अंदर बहुत बड़ा स्कैम खुल के सामने आया था, जो कि था स्टैम्प पेपर्स का, जो कि तेलगी स्कैम के नाम से जो है काफी चर्चाओं में भी रहा। और दोस्तों, उसके अंदर क्या होता था कि जो स्टैम्प पेपर थे वो नकली छापे जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो भी उससे मिलता जुलता ही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी हाल फिलहाल में हमने ना अपनी कई पुरानी वीडियो के अंदर जो है आपको बताया था कि फर्जी जमीनों के पेपर्स भी बनते हैं। कई ऐसी पेपर्स हैं, कई ऐसी जीपी हैं जो कि फर्जी बना के दी जा रही है। कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर जब आप जमीन खरीदने जाते हैं तो उनकी बैक डेटेड जो चैन होती है वो आपको फर्जी मिलती है। या फिर अगर हम बात करें कि स्कैन कॉपी जो है वो इतने परफेक्ट तरीके से बना के आपको दे दी जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि जो पुराने पेपर्स हैं या पुरानी जमीन के जितने कागजात हैं क्या वो ओरिजिनल है भी या नहीं है। और ऐसे में क्या है, बहुत सारी ऐसी सरकारी जमीनों की जो अवैध तरीके से कब्जा किया जाता है, या फिर अगर हम बात करें कि जो अवैध तरीके से कुछ कब्जाई हुई जगह है उनके नकली पेपर बना के जो है आपको बेच दिया जाता है, और आपकी जीवन भर की जो कमाई है वो दांव पर लगा दी जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या हुआ है। तेलगी स्कैम के अंदर एक केस होता है जब तेलगी को पकड़ा जाता है एक गलत तरीके से गलत डिसीजन के लिए, जहां पर वो क्या करता है कि पुरानी बैक डेटेड अपने स्टैम्प पेपर देके और वहां पर किसी की रजिस्ट्री करा देता है। जब जांच होती है तो पता चलता है कि भाई ये तो रजिस्ट्री अभी हाल फिलहाल में हुई है, लेकिन इसे बैक डेटेड करा के रजिस्ट्री कराई गई है, जिसके बाद ये स्कैम खुल के सामने आया और धीरे धीरे करके पूरे देश भर में इस स्कैम की चर्चा हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी करीबन 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप, अगर हम बात करें कि भाई स्कैमर्स का ग्रुप, वो अपने आप को जो है एक वकील के भेष में लाते हैं। फर्जी वकील जो होते हैं, यानी कि उनके पास ना तो कोई डिग्री है ना ही कुछ है, ये एक तरीके से क्या है, फर्जी वकील अगर हम कहें कि इन्होंने भेष धारण कर रखा है, अपने आप को बताते हैं और आके आपकी जमीनों पे कब्जा करते हैं। उसका इनका जो तरीका है वो बड़ा ही यूनिक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो मामला खुल के सामने आया है वो लखनऊ के विभूति खंड थाने का है, और यहाँ के थाने के अंदर जो है एक केस दर्ज हुआ, जहां पर उन्होंने बताया कि 17 फरवरी 2024 को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका नाम अजय सिंह था, इन्होंने अपना केस दर्ज कराया। इन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई कि यहाँ पर, तो जिसके अंदर ना बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने आप को वकील बताकर वकीलों के भेष में आके उनके सामने कुछ पेपर्स रखे, और उनका डीवीआर भी, जो उनकी प्रॉपर्टी पे डीवीआर के द्वारा कैमरों से निगरानी रखी जाती थी, वो भी उठा के ले गए। और उन्होंने ये बताया कि हमारी जो रजिस्ट्री है 29 अगस्त 2022 को जो है ये कराई गई है। और हालांकि जब इन पेपरों की जब जांच हुई, पूछताछ हुई, पड़ताल हुई, और जब अजय सिंह द्वारा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनके द्वारा जब कंप्लेंट दर्ज की गई थाने में, तो उसके बाद पता चलता है कि जब पेपरों की जांच होती है कि भाई ये मामला जो है ये 2001 का बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2001 में इसकी रजिस्ट्री हुई है। लेकिन जब इनकी बैकडेटेड की पेपरों की जांच कराई गई तो पता चला है 2022 में ये रजिस्ट्री कराई गई है, लेकिन यहाँ पर जो बैकडेटेड है वो 2001 की डाल रखी है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल फिल्मी तरीके से स्कैम हो रहा है, और ये पूरे देश भर में ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो फर्जी रजिस्ट्रियां है ना जो, तो मैं आपको बता दूं कि जो कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं हमारे भारत देश में, या फिर अगर हम बात करें हर राज्य के अंदर, जो कि ये काम करते हैं, और जब ये काम करके वो देते हैं तो सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो उन लोगों का होता है जो कि इन पेपरों को ओरिजिनल समझ के, या फिर अगर हम बात करें असली समझ के, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। हालांकि जो स्कैम है ये खाली रजिस्ट्री के अंदर नहीं, ये स्कैम आपको जीपे के अंदर भी मिल जाएगा, क्योंकि जीपे के अंदर लार्ज स्केल पे ये जो स्कैम्स हैं वो चलते हैं। कई लोगों का सवाल आता है कि सर, जीपे की प्रॉपर्टी जितनी कच्ची कॉलोनी सब जीपे की प्रॉपर्टी होती है, रजिस्ट्री की नहीं होती, तो हम कैसे वेरीफाई करें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर आपकी कोई जीपे की भी प्रॉपर्टी है ना, तो आपके उसके भी ओल्ड पेपर्स होते हैं, उनका भी जो रिकॉर्ड्स होता है वो आपके रेवेन्यू ऑफिस, या फिर अगर हम आपके बात करें सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर से आप निकलवा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां जो है दिल्ली के अंदर है या किसी भी राज्य के अंदर है, सभी अवैध कॉलोनियां जो है वो कृषि योग्य भूमि पे स्थित है। यानी कि अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर लैंड पे जो है वो बनी हुई है, और ऐसे में जब भी आप एग्रीकल्चर लैंड पे जमीन लेते हैं
तो वहाँ पर जीपे करा के आम तौर पर लोग दे देते हैं और हालाँकि वहाँ पर ये आपको कन्फर्मेशन भी नहीं होती कि आपको जो ज़मीन दी जा रही है, क्या वो ज़मीन के ही पेपर आपके हाथ में मिल रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे स्कैम्स देखे गए हैं कि एक ही ज़मीन को 4-4 लोगों को बेच दिया जाता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण जो हो पाया गया है, वो पाया गया है जीपीए, क्योंकि जीपीए क्या है, एक जनरल एग्रीमेंट है। अगर आप जीपीए को लेके इन फ्यूचर अगर आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है, अगर आप कोर्ट के अंदर जाके अपील भी करते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि कोर्ट द्वारा पहले ही जीपीए को जो है टाइटल डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं लिया गया है और ऑलरेडी जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ रजिस्ट्री या फिर एमसीडी म्यूटेशन वगैरह को ही माना जाता है। तो ऐसे में अगर आप इन प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ज़्यादातर चांसेस रहेंगे आपके लॉस होने के। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपने उसे काफ़ी टाइम से जो है खाली छोड़ रखा है, या फिर अगर आपके जो है टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके नाम पर, तो उन्हें आपको जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कराना चाहिए। अब कई लोगों को ये एक समस्या आती है कि भाई हम जो है एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, एक ऐसी कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पर जो है सिर्फ जीपीए है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अलावा कई स्टेटों में अगर हम बात करें, जैसे हरियाणा के अंदर भी जो है कई ऐसी स्कीम्स आई है गवर्नमेंट द्वारा कि जो कि आपकी कच्ची कॉलोनी है जो गवर्नमेंट द्वारा पास कर दी गई है, उनकी रजिस्ट्री आप करा सकते हैं, जीपीए के थ्रू करा सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपके पास जो पेपर्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप उन पेपर्स की जांच कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर देखा गया है कि प्रॉपर्टी लेने के बाद जो है कई विवाद खुल के सामने आते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी किसी को सेल्ड है और आपको भी सेल्ड कर दी गई है। तो इन चीज़ों से बच के रहें। साथ के साथ जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो कोशिश कीजिए किसी एडवोकेट को हायर करें या कोई ऐसे पर्सन को हायर करें जो कि प्रॉपर्टी के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज रखता हो, ताकि भविष्य में आपको ऐसी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। साथ के साथ दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं सबसे पहले।